एमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। यूबीडी के प्रवक्ता संजय राउत अब लग रहा है सभी पार्टियों के प्रवक्ता बन रहे हैं, अजीबोगरीब बयान दे रहे हैं और उनके बयानों का पलटवार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक कद्दावर लेता है। रोहित, बिल्कुल बहुत तगड़ा जवाब जो दिया है वो दिया है बीजेपी के सांसद अरुण गोविल ने। शीतकालीन सत्र के दौरान संजय राउत की भी हेकड़ी निकाल दी और उद्धव ठाकरे की भी हेकड़ी निकाल दी। क्या कहा है, क्यों ये बयान चर्चा का विषय बना हुआ है, जरा बताइए। दरअसल उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो हाल हुआ इस विधानसभा चुनाव में, उसके बाद मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसे बयान आ रहे हैं जिस पर अब आम जनता भी भरोसा नहीं करेगी। अब आम जनता ईवीएम के आपके जो राग अलापते रहते हैं उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। आम जनता कह रही कि यार कितना झूठ बोलोगे, झारखंड में जीत गए थे ईवीएम ठीक, प्रियंका वायनाड में जीत गई ईवीएम ठीक, लेकिन महाराष्ट्र में हार गए तो ईवीएम को आप बदनाम करने लगे। ऐसे में जो संजय राउत हैं उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो चीजें महाराष्ट्र की हैं वो सब दिल्ली से तय होती हैं। जो महायुति के सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार, वो दिल्ली में बार बार जाते हैं और वहां पर वो चरण वंदना करते हैं और दिल्ली ही सब कुछ महाराष्ट्र के लिए तय करता है। इसके अलावा उन्होंने ईवीएम को लेकर भी बहुत बयान दिए और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईवीएम ने वन साइडेड गेम कर दिया उस पर सवाल है। ये वही संजय राउत हैं जो कह रहे थे कि ये जनाधार जो दिख रहा है बीजेपी का, ये जनता का दिया हुआ जनाधार नहीं है, ईवीएम से चुराया हुआ जनाधार। संजय राउत ने अब इन बयान दिए तो इस पर उन्हें करारा जवाब भी मिला। करारा जवाब क्या कुछ मिला है वो आपको सुनाएंगे और बताएंगे, लेकिन सबसे पहले संजय राउत का बयान आप सुन लीजिए। ऐसे है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। आप एकनाथ शिंदे जी को या अजित पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है, जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा, हाईकमांड है। तो संजय राउत ने अपने बयान में ये बातें कही ईवीएम को लेकर कि दिल्ली दरबार में सब कुछ तय होता है, और इसी तरीके से उलझुल बयान संजय राउत लगातार देते रहते हैं। लेकिन अब संजय राउत को जवाब दिया जा रहा है। एक वक्त था संजय राउत को नवनीत राणा भी जवाब देती थी, कंगना रनौत जवाब देती थी, लेकिन अब तमाम सांसद जो नए बने हैं वो भी संजय राउत को जवाब देना शुरू कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से सांसद अरुण गोविल, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रामायण सीरियल में भगवान श्री राम का किरदार निभाया, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और मेरठ से शानदार जीत भी दर्ज की। उन्होंने संजय राउत को करारा जवाब दिया। अरुण गोविल ने कहा है कि जब उद्धव ठाकरे और संजय राउत पावर में थे तब क्या दिल्ली से ही सब कुछ तय होता था? मतलब उन्होंने तंज किया कि क्या सोनिया गांधी सब कुछ बैठकर तय करती थी, कांग्रेस वाले ही तय करते थे। टुडे इफ दे हैव नॉट वोन इट इज नॉट राइट टू से सच थिंग। अगर आज ये नहीं जीते हैं तो ईवीएम पर इस तरीके से दोष मढ़ना बहुत ही गलत काम है। आज ये नहीं जीते, उन्हें इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अरुण गोविल ने कहीं ना कहीं दोनों मुद्दों पर संजय राउत को अच्छे से जवाब दिया। मुझे लगता है अरुण गोविल का बयान चाहिए। बिल्कुल, अरुण गोविल का बयान सुन लीजिए। जब ये पार में रहे होंगे उद्धव जी और संजय राउत वगैरह, तो तभी भी ये बात सच थी क्या कि दिल्ली वाले ही चलाते, तो फिर इनका क्या फायदा था? आज अगर इनको कुछ नहीं मिला है, ये नहीं जीत पाए हैं, तो इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है, अच्छा टेस्ट नहीं है। और दूसरा, इस तरह की बातें करना कि जैसे आप त्रिमूर्ति की बात आप बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती। मतलब अपनी गरिमा जरूर इंसान को रखनी चाहिए और अपने गिरबान में भी हमेशा झांकते रहना चाहिए कि हम जब पावर में थे तो हमने क्या किया था, हमारे साथ क्या हुआ था, हम क्या करते थे। पावर से हटते जब दूसरे लोग पावर में आते हैं तो हर कोई दूसरे को दोष देने लगता है, तो ये ठीक नहीं होता, मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है।
तो आपने सुना अरुण गोविल का ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब उद्धव ठाकरे सत्ता में थे तब भी क्या दिल्ली से ही सब कुछ तय होता था। आज जब उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है तो संजय राउत तमाम तरह के आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर और महायुति पर मढ़ रहे हैं। क्या हो गया संजय राउत, क्यों आखिर इतना बौखला गए हैं? देखिए, कोई बौखलाहट सबकी पार्टी में टांग अड़ाना है, कहाँ क्या हो रहा है? ये बौखलाहट कोई नहीं। हाँ। मैं अभी इनका एक ट्वीट देख रहा था कुछ देर पहले, शेरनी संसद आ गई। अच्छा लगा मुझे कि चलिए महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, वो चाहे बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हो, फिर वो चाहे गांधी और वाड्रा परिवार की तरफ से ही क्यों ना हो। महिला अगर संसद पहुंच रही है तो अच्छी बात है। प्रियंका गांधी वायनाड से जीतकर 4,10,000 के वोट के आसपास से जीतकर संसद पहुंच रही है। तो ऐसे में शेरनी संसद आ गई, चलिए आपने जेस्चर के तौर पर लिख दिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि संजय राउत चापलूसी करने में लगे कि राज्यसभा में जब मौका मेरा फंसे राज्यसभा में जाने का तो कांग्रेस हमें सपोर्ट कर दे ताकि मैं फिर से राज्यसभा पहुंच जाऊं। साफ नजर आता है कि वो अपनी राज्यसभा के लिए अभी से ही मरे जा रहे हैं। दूसरी बात, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में किसी अंधे से भी अगर आप पूछेंगे तो कहेगा कि संजय राउत का हाथ है। तो संजय राउत मुझे लग रहा है कि कभी कभार तो मुझे कभी कभार लगता है कि ये प्लांट कर दिए गए हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ, क्योंकि उद्धव ठाकरे का बेड़ा गर्क करके रखा है संजय राउत ने। किसकी तरफ से प्लांट? हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी में किसी ने प्लान कर दिया। एक ये भी तो हो सकता है ना, महायुति में किसी ने प्लान किया है। ये भी तो हो सकता है। किसी ने क्या कहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मुझे कभी कभार लगता है कि शरद पवार ने ही प्लान कर रखा है उद्धव ठाकरे के खिलाफ कि तुम उनके खिलाफ बर्बाद तुम लड़ाई लड़ते रहो, उनको बर्बाद करते रहो। तो कभी कभार ये शक और शंका होती है, लेकिन ठीक है, ये बातचीत में हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से घाटा कर रहे हैं संजय राउत, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी, अगर ये तो हम 2019 से कह रहे हैं, बहुत जल्दी अगर अब भी फैसला नहीं लिया उद्धव ठाकरे ने, बिल्कुल, तो फिर वो यार वो फेसबुक वाले आप नेता बन के रह जाएंगे। आप सोशल मीडिया, ट्विटर वाले, सोशल मीडिया वाले भी नहीं है, फेसबुक वाले कह रहे हैं लाइव। सोशल मीडिया पे तो उद्धव ठाकरे का अकाउंट भी नहीं है, उद्धव ठाकरे ऑफिस का है। तो लाइव वाले, फेसबुक लाइव वाले आप बन के रह जाओगे नेता। जैसे कुछ जगह ट्विटर वाले नेता हैं, वो ट्विटर पर बयानबाजी करते रहते हैं, साढ़ बुलेटिन देते रहते हैं। तो उसी तरीके से मेरा ये कहना है कि अगर आप अच्छी तरीके से राजनीति करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को अपने साथ जोड़िए, और इस तरीके की फालतू बयानबाजी करने वाले कि ये जनता का मैंडेट नहीं है, ईवीएम चोरी कर ली गई है, लूट ली गई है। दूसरी तरफ शेरनी संसद आ रही, वो भी तो ईवीएम से, शेरनी भी तो ईवीएम से ही जीत कर आई है। एक तरफ आप कहते हो कि हाँ, ये कहा संजय राउत ने कि हम ये विचार कर रहे हैं कि क्या हमें कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। अब वो ये बात कह रहे हैं। इस पर एक गंभीर चर्चा, एक लंबी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर वो ये डिसीजन, अगर ये डिसीजन लेते हैं कि हमें अकेले चुनाव लड़ना है और अकेले हमें महाराष्ट्र में अपनी जमीन तलाशनी, मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतर फैसला होगा और इस पर अमल करना चाहिए उनको। कम से कम उन लोगों के साथ तो नहीं रहना चाहिए जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को नकारते रहे, जो राम मंदिर के आंदोलन को हारा हुआ बताते हैं, जो राम मंदिर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने का प्रोग्राम बताते हैं। मुझे लग रहा है कि उनके साथ गठबंधन तोड़कर अकेले अगर आप लड़ते हैं तो एक बेहतर विकल्प आपने चूज किया है और एक अच्छा रास्ता है, और वहाँ भविष्य में मुझे अच्छा लगता है। देखते हैं क्या करते हैं उद्धव ठाकरे। क्या समय से पहले समझते हैं कि संजय राउत जो है वो उनके लिए खतरा है, दीमक है, कह सकते हैं हम एक तरह से, कि जिस तरह से दीमक जो है वो सड़ा देती है किसी चीज़ को, तो उद्धव ठाकरे को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि संजय राउत क्या है। क्योंकि संजय राउत गुलाटी मारते रहते हैं, कभी तारीफ करते हैं, कभी उनके खिलाफ बोलते हैं। तो संजय राउत के इस बयान पर तमाम नेताओं ने पलटवार किया है। आप भी अपनी राय जरूर रखिए इस वीडियो पर कमेंट कर। धन्यवाद।